दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापं, संध्यादीपं नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जग जोर हृदय में, सोहम नाम जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में सतगुरु अविनाशी, शरण शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो ही पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ, ईश्वरो गुरुरात्मेति, मूर्तिभेदे विभागिनो, व्योमवद्व्याप्तं देवाय, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि चैत्र मास नवरात्रियों के पावन दिन प्रारंभ, महागुड़ी पड़वा का पर्व
और अहो सौभाग्य, आज का ही वो पावन दिन है जब उस सिंधु नदी के किनारे साईं झूलेलाल का अवतार प्रागट्य, अधर्म का नाश और धर्म की जागृति के लिए आज चैत्र मास की प्रतिपदा को भक्तों की झोलियां दर्शन से भरी और साईं अमरलाल की अमर जीवन गाथा, उनका अवतरण दिवस हजारों वर्ष बाद भी आज सिंधी समाज के लोग उस पर्व को चेटी चंड के नाम से आदि अनंत मनाते हुए आए हैं और उसी क्रम को पालते हुए सभी सिंधी समाज के भावों को देखते हुए पूज्य बापू जी ने इस उल्लासनगर की पावन भूमि को अपने दर्शन से, अपने कीर्तन से और साथ ही साथ साईं झूलेलाल की अमर लीला सुनाकर बापूजी ने कई वर्षों तक उल्लासनगर की भूमि को उल्लास से, खुशियों से भर दिया और साधकों को साधुवाद दे रही हूं समिति को साधुवाद दे रही हूं कि उसी क्रम को पालते हुए पिछले 5 वर्षों से चेटी चंड का पर्व नियमित रूप से मनाते हुए आ रहे हैं और आज भी उन्हीं गुरु वचनों को पालते हुए, उन्हीं गुरु आज्ञा को पालते हुए, उसी क्रम को पालते हुए, उसी व्रत को पालते हुए, उसी उत्सव को पालते हुए फिर से बापूजी के आशीर्वादमय वचनों को पालते हुए ये पर्व आज धूमधाम से पूरे उल्लासनगर में, पूरे विश्व में जहां जहां सिंधी समाज है वहां आज कीर्तन यात्राओं का आयोजन, महाप्रसादी का आयोजन, महाभंडारों का आयोजन, झूलेलाल की अवतार प्रगट्य लीला का दर्शन पूरे विश्व में आज सिंधी समाज ने लिया है और उसी सिंधी समाज का प्रेम, उसी सिंधी समाज की श्रद्धा, उसी श्रद्धा और प्रेम को पालते हुए आज ये क्रम सिंधु नगर उल्लासनगर में भी गुरु आज्ञा से प्रारंभ हो गया है। तो ॾाढे प्रेम सां, श्रद्धा सां माता सभिनी खे साईं झूलेलाल, साईं अमरलाल जे प्रागट्य दिवस चेटे चंड जूं तव्हांखे लख लख वाधायूं। गॾी गॾु साईं जन जे चरणनि में प्रणाम थी कयां कि साईं जन पंहिंजो आशीर्वाद, पंहिंजी कृपा बणाए रखी अथऊं, सदैव ईअं पंहिंजी कृपा बणाए रखनि। हिन दफ़े भी समिति वारनि साईं जन खे निवेदन लिखियो कि साईं हर वर्ष वांगुरु, हर साल वांगुरु हिते चेटी चंड थिए। साईं जन प्रार्थना ॿुधंदे ही हा लिखी
केॾो नसीब आहे असांजो, साईं भले जोधपुर विराजमान आहिनि, पर जीअं समिति जो साधकनि जो निवेदन प्रार्थना वई त साईं हा करण में 1 मिंट न लॻायो। ज़रूर न आहे कि जिते गुरु विराजमान हुजनि उहो ई स्थान गुरुनि जो आहे, न। गुरु जिते पंहिंजी आज्ञा ॾियनि, गुरु जिते पंहिंजो आशीर्वाद ॾियनि, गुरु जिते पंहिंजो संकल्प ॾियनि, सम्झो उते गुरु पाण ई विराजमान आहिनि। त इहो साईं जन जो उल्हासनगर वारनि जे प्रति, साधकनि जे प्रति, श्रद्धालुनि जे प्रति इहा साईं जन जी कृपा आहे कि हिन वर्ष बि असांजी झोली में साईं चेटीचंड ॾिनो आहे। ऐं हिन चेटीचंड जे महापर्व ते असां झूलेलाल अमरलाल साईं जे चरण में प्रार्थना था कयूं, गुरु चरणनि में प्रार्थना था कयूं त असांजो जीअं पहिरियों चेटीचंड साईं जन सां गॾु यात्रा कंदे कंदे, प्रसाद विराईंदे विराईंदे, नचंदे ॻाईंदे टपंदे थींदो हुयो, साईं अहिड़ो चेटीचंड असांखे वरी ॾींदा। असां वरी साईं जन जो दर्शन कंदे, गुणगान कंदे, प्रसाद विराईंदे ऐं गर्व सां उहा यात्रा कढी चयूं कि हा असां साईं जन जा शिष्य आहियूं। इहो ई भाव चेटीचंड जो रखी साईं जन जे चरणनि में कोटि कोटि प्रणाम था कयूं। ये चैत्र मास तपस्या जो महीनो हूंदो आहे। इन जी शुरुआत नवरात्रनि सां थींदी आहे। 9 ॾींहं, चैत्र के भी 9 दिन होते हैं और आश्विन के भी 9 दिन होते हैं। बड़ी महिमा है इस 9 के अंक में। आप 9 का पाड़ा पढ़ के देखेंगे तो जहाँ भी जोड़ बिठाएंगे वो 9 ही आएगा। 9 2 का 18 करेंगे तो 8 और 1 9, 9 3 का 27 तो 7 और 2 9, 9 4 का 36 तो 6 और 3 9। ऐसे आखिरी तक जाएंगे, जहाँ भी जोड़ बिठाएंगे वो 9 9 9 ही आएगा। इसलिए रामनवमी भी नवम को ही आती है, नवरात्रे भी 9 ही होते हैं, इसीलिए ये 9 अंक पूर्ण माना जाता है। तो ये चैत्री नवरात्रे तपस्या के दिन होते हैं, भक्ति के दिन हैं। हालांकि उल्लासनगर जैसे स्थान में तपस्या की चर्चा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहेंगे दान पुण्य करवा लो, कीर्तन यात्रा करवा लो, सत्संग करवा लो, भंडारा करवा लो, पर ये उपवास की चर्चा मत करो। लेकिन ये चर्चा न करेंगे तो नवरात्रे अधूरे हैं। तो जैसे पूज्य बापू जी ने चैत्र नवरात्रों की महिमा बताई है, शास्त्रों ने बताई है, ऋषि मुनियों ने बताई है, वो महिमा मैं कुछ आपके आगे रखने का प्रयास करूंगी। लेकिन सूर्यास्त हो चला है और शुभ नूतन वर्ष चंद्रमा के दर्शन प्रारंभ है। कमर सीधी रखिए, ज्ञान मुद्रा, भरिए गहरा श्वास, आंखें बंद, एक साथ हरिओम का उच्चारण। हरि फिर से गहरा श्वास, हरि फिर से हरि
चौथी बार गहरा श्वास। पांचवी बार गहरा गहरा श्वास। अब केवल ओम का उच्चारण करते हुए माँ की ध्वनि पर आएंगे। भरिए गहरा श्वास, लीजिए लीजिए। ओम बहुत सुंदर। फिर से लीजिए एक बार। फिर से दोनों हाथ जोड़ लीजिए, कमर सीधी। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री विश्वात्मने नमः। श्री विश्वात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। विनायकाय नमः। विनायकाय नमः। लंबोदराय नमः। लंबोदराय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मां शैलपुत्री नमः। मां शैलपुत्री नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। मां विंध्यवासिनी नमः। मां विंध्यवासिनी नमः। मां
शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। माँ प्रकृति देवी नमो नमः। माँ प्रकृति देवी नमो नमः। माँ मंगलकरिणी नमो नमः। माँ मंगलकरिणी नमो नमः। माँ मंगलकरिणी नमो नमः। माँ मंगलकरिणी नमो नमः। माँ आनंदकरिणी नमो नमः। आनंदकरिणी नमो नमः। माँ भवभयहरिणी नमो नमः। माँ भवभयहरिणी नमो नमः। माँ गंगा स्वरूपा नमो नमः। माँ गंगा स्वरूपा नमो नमः। महायमुना स्वरूपा नमो नमः। यमुना स्वरूपा नमो नमः। महादिशक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। घट घट वासी नमो नमः। घट घट वासी नमो नमः। माँ भवभयहरिणी नमो नमः। माँ विश्वरूपिणी नमो नमः। विश्वरूपिणी नमो माँ शैलपुत्री नमो नमः। शैलपुत्री नमो नमः। माँ चिंतपूर्णी नमो नमः। चित्तपूर्णी नमो नमः। माँ चिंतपूर्णी नमो नमः। चित्तपूर्णी नमो नमः। माँ निद्रा स्वरूपा नमो नमः। निद्रस्वरूपा नमो नमः। महामाया स्वरूपा नमो नमः। माया स्वरूपा नमो नमः। माँ घट घट वासी नमो नमः। घटघटवासी नमो नमः। माँ चिंतपूर्णी नमो नमः। चित्तपूर्णी नमो नमः। ॐ ऐं 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 नमः।
हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे 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 नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, सदगुरु भगवान की, साईं लीलाशाह महाराज की, आयो लाल सवई कयो झूलेलाल बेड़ा ही सदाई सावकार। जय राम जी की। बड़ा ही पावन और शुभ दिन है आज। विक्रम संवत 2076 आज प्रारंभ हो रहा है। आज के नूतन वर्ष के प्रथम दिवस पर आप लोग सत्संग गंगा नहाने आए हैं। चेटीचंड का महापर्व गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से मनाने आए हैं। आप सबकी श्रद्धा को प्रणाम करती हूँ, भक्ति को प्रणाम करती हूँ और साथ ही साथ झूलन के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि जैसे साईं अमरलाल का प्रागट्य दिवस तो हजारों वर्ष पहले सिंध देश में हुआ, लेकिन आज भी वो सिंधी प्रेमी, वो सिंधी समाज उस अवतरण को
उस कृपा को साईं अमरलाल के प्रागट्य को नहीं भूला और न भूलेगा। हर वर्ष से धूमधाम से मनाता है। ऐसे ही पूज्य बापू जी ने जो हमें जीवन जीने का मार्ग सिखाया, सत्संग दिया, दीक्षा दी, कृपा दी, मंत्र दिया, वो भी ऐसे ही हजारों लाखों वर्ष तक सत्य सनातन धर्म प्रेमी याद रखेंगे कि हमें पूज्य गुरुदेव ने उस ईश्वर से मुलाकात करने का, साक्षात्कार करने का हमें मार्ग बताया। इस विक्रम संवत 2076 के वर्ष का नाम है परिदारी। जैसे आप लोग हर वर्ष बोलते हो 2018 पूरा हुआ, 2019 प्रारंभ हुआ, लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता, केवल वो अंकों से परिचित होता है 18 और 19। लेकिन विक्रम संवत ऐसे नहीं होता है। विक्रम संवत अपने अंकों से भी प्रसिद्ध होता है और अपने नाम से भी प्रसिद्ध होता है। तो आपको कोई पूछे कि हिंदू वर्ष कौन सा प्रारंभ हुआ, तो 2076 2076 विक्रम संवत प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ इस विक्रम संवत का नाम परिदारी है। कहते हैं नए वर्ष के दिन जो सुबह प्रभात में आनंदमय मंगलमय गुरु का नाम लेता है, उसका पूरा वर्ष आनंदमय भक्तिमय हो जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है जो 1 जनवरी को नया वर्ष मनाया जाता है कैलेंडर के हिसाब से। वरना आप 4-5 दिन पहले देखो, किसी व्यापारी से बात करो तो कहता है भाई अभी मत आना, आप 2-4 अप्रैल पे आना, ईयर एंडिंग चल रहा है। तो ईयर एंडिंग कैसे चल रहा है? तो ईयर एंडिंग इसी पद्धति से चल रहा है। लेकिन इस पद्धति को लिप्त करने का प्रयास किया गया, इस पद्धति को खोखला करने का प्रयास किया गया। लेकिन आज डंके के चोट पे कह रही हूँ, जब तक बापूजी जैसे महापुरुष धरा पर हैं और उन महापुरुषों की आज्ञा पालने वाले लाखों करोड़ों साधक इस धरा पर हैं, तब तक विक्रम संवत और इस चैत्र वर्ष को कोई भुला नहीं सकता। ये क्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बड़ा आश्चर्य होता है, छोटे छोटे बच्चे कई बार अपने माता पिता को पूछते हैं ये चेटी चंड क्या है, उनको चंड बोलना भी नहीं आता है। तो माता पिता सिखाएं, बताएं कि चेटी चंड छाए, असां सिंधी इनखे छो मनाईंदा आहियूं। छो त असांजी जातीअ खे मुसलमान ठाहिण जो प्रयास कयो वियो, लेकिन असांजो सिंधी समाज हारियो न। प्रार्थना जे बल ते, भक्तीअ जे बल ते, मुंहिंजी ॿेड़ी अथई विच सीर ते, पलव पायां थी मां जिंद पीर ते। ओ पलव पाए, ओ ॿाराणा कढी, ओ ज्योतियूं कढी, ओ मिश्री खणी, ओ प्रसादनि जा थाल खणी, ओ समुंडनि ते विया, ओ बासूं बासियूं, ओ मन्नत कयूं, ओ गीत ॻायूं, पुकार ॻायूं ऐं सचे दिलि सां पुकार ॻाल्हियूं त साईं अमरलाल जो प्रागट्य दिवस ऐं धर्म जी रक्षा थी। ऐं धर्म जी अहिड़ी रक्षा थी कि सिंधियुनि जातीअ पंहिंजे धर्म जो अहिड़ो प्रमाण ॾिनो कि सिंध देश छॾिणो पियो त छॾियऊं, पर पंहिंजी सिंधी जाती ऐं कुल खे न छॾियऊं। उहो खणी करे जिते आया उते वरी पंहिंजे जातीअ जो नालो चिमकायो। कभी कभी ट्रेन में यात्रा करती हूँ तो लोग पूछते हैं आप लोग कौन सी कास्ट के हैं, कहाँ से आए हैं? तो मैं कहती हूँ मैं सिंधी हूँ। ओहो सिंधी हैं? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं, सिंधी जाति तो व्यापार में 1 नंबर होती है। तो अगर व्यापार में पहला नंबर पूछो तो सिंधी जाति का है, और बुरा नहीं मानिए, खाना खाने और खिलाने में पूछो तो पहला नंबर सिंधी जाति का है। जयराम जी की ओ 4 माण्हू शादीअ में तैयार थी अचनि, पर हिकिड़ा सिंधी अचनि, वो 4 फिका पइजी वेंदा। वो तैयार थियण में 1 नंबर, घुमण में 1 नंबर जयराम जी की, प्रसाद ठाहिण में 1 नंबर, प्रसाद विराइण में 1 नंबर, मौज मचाइण में 1 नंबर, संतनि जी सेवा करण में 1 नंबर जयराम जी की। भाई जयराम जी की तो चओ, पर तपस्या में शून्य। तपस्या न थींदी, बाक़ी सभु थी वेंदो। बुखो रहण लाइ न चओ, ॿियो सभु चओ। भाई ये निंडू मिंडू फिटाइण जो कमु असांखे न चओ बाबा, ॿियो सभु करंदासीं। तो सब और से ईश्वर की कृपा है
और आज भी दुनिया सिंधी समाज को देख के हैरान है कि लॾपनाण करे आया, जेबियुनि में माण्हू केतिरो खणंदो, थेलनि में माण्हू केतिरो खणंदो, सभु छॾे करे आया, पर गॾु खणी आया त पंहिंजे जातीअ जो लाइ प्रेम, पंहिंजे झूलण लाइ प्रेम, सत्संग लाइ प्रेम, ज्योतियुनि लाइ प्रेम। उहो झूलण जो प्रेम, उहो ज्योतियुनि जो प्रेम वरी सिंधी जाति जिते वई उते नालो कमाई, जय जयकार कमाई, वरी दान पुण्य करे मेला लॻाई। जय राम जी की। हिकु दफ़ो गोंदिया में आश्रम ठहे पियो त थोड़ी समिति खे आर्थिक तंगी आई त समिति साईं जन वटि वई ऐं चई कि साईं हे पंडाल ठहण जे लाइ त पैसा थोड़ा खुटनि था। साईं चयो अरे ॾिस न कोई सिंधी सेठ हुजे त पकड़ियोसि, पाणे कमु थी वेंदो। त पोइ ॿुधायूं साईं ॿ आहिनि सिंधी सेठ, कागज़ जा वापारी आहिनि, पननि जो। साईं चऊं बसि बसि उन्हनि ॿिन्ही खे पकड़ियो, तव्हांजो हाल पाणे ई ठही वेंदो। हालांकि उहो साधक न हुया, पर त बि साईं जन जे चवण ते समिति वारनि हुननि खे चयो कि साईं जन तव्हांखे यादि कयो आहे। चई हा असां बिल्कुलु तयारु आहियूं, साईं खे चओ असां ठाराए छॾींदासीं, पर असांजी हिकु शर्त आहे ख़ाली, उहो हॉल ठहे न त असां ॿिन्ही जो नालो रखो ॿाहिरि कि असां ॿिन्ही हॉल ठारायो आहे। त समिति वारा वीचारा परेशान थी विया कि अॼु ताईं त आश्रम जे ॿाहिरां कंहिंजो नालो न लिखंदो आहे, त हिननि ॿिन्ही जो असां कीअं लिखूं। पर हाणे तयारु त थिया, वरी नाले ते अचे अटकिया, भई सिंधी भाऊ आहे किथे त अटकंदो। वरी समिति साईं जन वटि वरी वई कि साईं हू तयारु आहिनि, पर चवनि था कि असां ॿिन्ही जो नालो लिखो पंडाल जे ॿाहिरि। साईं चयो ईअं कीअं आश्रम में नाला लिखजंदा। चई पोइ साईं छा चऊं, हाणे जीअं तव्हां ॿुधायो। चई उन्हनि खे न्यापो ॾियनि कि अगरि हिते नालो लिखाईंदव पंडाल जे ॿाहिरि त पोइ स्वर्ग में न लिखजंदव, ऐं अगरि हिते न लिखाईंदव त पोइ स्वर्ग में लिखंदासीं। साईं चवनि था ॿिन्ही मां कोई बि हिकु फाइनल कयो। त वरी समिति वारा हुननि वटि विया, चऊं भाई साईं चवनि था या त हिते लिखजंदो या त मथे लिखजंदो, ॿिन्ही मां हिकु चओ। पोइ ॿिन्ही वापारी हुया, सिंधियुनि माण्हुनि जो दिमाग़ु ख़बर अथव न कीअं हूंदो आहे। पोइ ॿिन्ही सोचे सोचे ॾाढो दिमाग़ु लड़ाई कि हिते अलाए केसि ताईं उते लिखंदो त स्वर्गनि में पित्र ताईं असांजो नालो ॿुधंदा। पोइ चई साईं जंहिंखे चओ कि हितां जो कैंसिल, मथे जो फाइनल। त पोइ आई समिति साईं वटि, चई साईं चवनि था हितां जो कैंसिल, मथे जो फाइनल। साईं चओ ॾाढो सुठो, मथे वञूं तॾहिं त लिखाईंदासीं, हाली त हिते कमु कराइनि, मथे वञूं त लिखूं न नालो, मथे वेंदासीं न त लिखंदासीं कीअं। त उहो ॾाढो ख़ुशि थिया कि असांजो नालो मथे लिखजंदो। साईं जन चयो ज़रूरु लिखजंदो, जंहिं पंहिंजो सत्कर्म कयो ऐं नालो न लिखाई उनजो नालो पाण ई मथे लिखजंदो, उनखे कोई महिनत करण जी ज़रूरत न आहे। अहिड़ी सिंधी जाति नेक धर्म प्रेमी आहे, शुभ कर्म प्रेमी आहे। ॾाढो सुठो लॻंदो आहे किथे किथे वेंदा आहियूं त भई सिंधी माण्हू आहे ऐं दान पुण्य में हिन जो ॾाढो नालो आहे। त भॻवान करे झूलण जे चरणनि में इहा प्रार्थना था कयूं कि सिंधियुनि जी, गुरु प्रेमियुनि जी, सभिनी जी अहिड़ी सद्बुद्धि बणी रहे ताकि पंहिंजो शुभ कर्म परमार्थ सदैव सदैव कंदा रहन। अब मैं आगे चलती हूँ, साथ ही साथ आपको बताती चलूँगी कि ये चैत्र मास बड़ा ही शुभ है। जैसे आज तो प्रतिपदा तिथि है चैत्र मास की, लेकिन कुछ ही दिनों में 17 तारीख को महावीर जयंती है, 19 तारीख को हनुमान जयंती है, और साथ ही साथ रामनवमी भी इसी महीने में है, और साथ ही साथ पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस भी इसी महीने में। तो आप देखो ये चैत्र मास कितना सारा लाया है। चेटी चंड, नवरात्रा, महावीर जयंती, रामनवमी, पूज्य बापू जी की जयंती। और बहुत गौर से कैलेंडर में देखोगे ना तो पहले हनुमान जयंती आएगी 19 तारीख को, नहीं पहले रामनवमी आएगी, फिर हनुमान जयंती आएगी, और फिर पूज्य बापू जी की जयंती आएगी। उससे पहले 17 तारीख को महावीर जयंती आएगी। तो ये चैत्र मास संतों के मास से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, कृपा से भरा हुआ है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में कोई खुशियों का पर्व, आनंद का पर्व जरूर मनाता रहे। बड़े आश्चर्य से मैं आज आप सबको बता रही हूँ कि आज डॉक्टरों की गिनती कह रही है कि जितने लोग शारीरिक परेशान नहीं हैं, उससे कई गुना लोग आज मानसिक परेशान हैं। कहा क्यों मानसिक परेशान है? इसलिए परेशान है कि हंसना और हंसाना भूल गए, एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांटना भूल गए। जब से ये मोबाइल आया तो वन मैन शो हो गया, घुसो इसके अंदर, वो घुसते रहते हैं, अंदर अंदर ही सब कुछ करते रहते हैं। गर्दन उठाने का टाइम ही नहीं मिलता, बगल में कौन है पता ही नहीं चलता।
हिकिड़ा सिंधी समाज जा पंहिंजा भाउर भेनर हुया। चेटीचंड जो पावन ॾींहुं हो, चऊं हलो त रिश्तेदारनि खे अची चेटीचंड जूं वाधायूं ॾेई अचूं। हथ में खयूं थादल जो गिलास ऐं हिकु खयूं शरबत जो शीशो ढकु लॻाए करे खणी उहो पहुता अची महिमाननि वटि। दरवाज़ो खोलियईं त महिमाननि चईं अरे अॼु हिते कीअं? चईं चेटीचंड जूं वाधायूं ॾियणु आया आहियूं। चईं फ़ोन ते ई ॾेई छॾियो आहे, अजय हेॾे अचण जो कष्ट कयुव, अचो अचो। त माण्हू एॾा रिज़र्व थी विया आहिनि की भई तव्हां आया आहियो, अजय पंहिंजो टाइम था विञायो, तंहिंखां टेलीफोन ते ई वाधायूं ॾेई छॾियो आहे। त इहो नंढो स्वभाव जेको आहे, इहा नंढी मती जेका आहे मनुष्य खे धीरे धीरे खोखलो कंदी थी वञे। इन करे डॉक्टरनि जी रिसर्च आहे की माण्हू अॼु मानसिक तनाव सां परेशान आहे। राति जो उनखे निंड नथी अचे, मोबाइल पासे में थो रखे त हुनजी ओरा सॼी हुनजे मथे खे कमज़ोर थी करे चुकी, ऐं एॾो मथो कमज़ोर थो थी वञे जो पंहिंजे घर जो नंबर बि अगरि मोबाइल स्विच ऑफ थी वञे त हुनखे यादि कान थो अचे। 2 नंबर अॻियां यादि अथसि, 2 विचां यादि अथसि, पर अॻियां पुठियां ग़ाइबु था थी वञनि। इन करे कुझु करे कान थो सघे। त न चैत्र मास जा नवरात्रा भक्ति उपासना जा ॾींहं आहिनि। जीअं कोई नियम खणंदो आहे न की 9 ॾींहं मां अन्न न खाईंदमि, कोई नियम खणंदो आहे की 9 ॾींहं मां उपवास कंदमि, तीअं 9 ॾींहं नियम खणो की असां मोबाइल न खणंदासीं। जयराम जी की सम्झो नवरात्र सफल थी वियव। न त माण्हू सॼो ॾींहुं हिन जे अॻियां पुठियां घुमे थो त उहो हुनजे दिमाग़ में भ्रमण थो करे। अब मैं आती हूँ नवरात्रों के पावन दिन पर। ये 9 दिन के 9 नवरात्रे हैं, 9 इंद्रियां हैं, नवमी है, नवधा भक्ति है। मैंने बताया ना शुरुआत में, ये सभी अंक 9 से शुरू होते हैं और 9 अंक अपने आप में पूर्ण हैं। इसीलिए हम सबको, सभी साधकों को प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 9 दिन में से हम पूरे नवरात्रि उपवास न कर सकें तो पूज्य बापू जी कहते हैं कि पीछे वाले 3 दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी नहीं कर सकें तो जोड़ा करें, एकम और नवम करें, लेकिन कुछ न कुछ नवरात्रों में प्रयास जरूर करना चाहिए। पर ऐसा नवरात्रा भी नहीं करना चाहिए कि एक रात पहले पेट भर के खा लें। कहा क्यों खा रहे हो? बोले सुभाणे उपवास करणो आहे, इन करे अॼु पेट भरे तो खावां, वरी सुभाणे अलाए कंहिं महिल खाईंदमि। फिर सुबह उठे और पूरी नवरात्रों की व्यवस्था करके 3 बार खाना खाया। ऐसे नवरात्रि न करें, थोड़ी तपस्या करें, थोड़ी भक्ति करें। माताओं को पता है कि गर्मियों के दिन होते हैं तो माताएं 2-3 बार दूध गर्म करती हैं। कहा क्यों बार बार तपा रही हो? कहा नहीं तपाऊंगी तो फट जाएगा। जैसे दूध 2-3 बार तपाते हैं तो फटता नहीं है, ऐसे साधक के जीवन में तपस्या होती है तो वो ईश्वर के मार्ग से गिरता नहीं है। इसीलिए जीवन में तप तो होना ही चाहिए। कुम्हार कितना भी घड़ा का निर्माण कर ले, लेकिन घड़े के निर्माण करने के बाद वो बेचता नहीं है, वो उस घड़े को अग्नि में डालता है और जब वो अग्नि से पक जाता है तो वो घड़ा गर्म होकर ठंडा हो जाता है और उसके बाद सालों में उस घड़े में पानी भरा जाता है, वो शीतलता देता है। लेकिन वो शीतलता तब देता है जब वो पहले स्वयं अग्नि में तपा। मैं निवेदन कर रही हूँ यार मेरे सिंधी समाज के भाई बहनों को, सभी साधकों को, कि जीवन में कुछ तप तो करना ही चाहिए। हफ्ते में 15 दिन में कुछ मौन तो रखना ही चाहिए, कुछ प्रिय वस्तु नवरात्रों में छोड़ देनी चाहिए, कुछ तपस्या जीवन में होना चाहिए। कभी आप सुनार को जाके बोलना कि हमको इस गहने में से नए गहने बनाने हैं, तो वो आपसे जो पुराने गहने लेगा ना, वो पहले उस गहनों को तपाएगा, पिघलाएगा, उसके बाद वो नए गहने निर्माण करेगा। ठीक उसी तरह जीवन में कुछ पाने के लिए नूतन वर्ष चेटी चंड 9 साल आयो तो कुछ नओं कयो। छा नओं कयो? कि जीवन में कुछ नओं अहिड़ो हुजे जो असांजो जीवन आनंद सां, भक्ति सां, तपस्या सां भरिजी वञे। चओ श्री राम, बोलो तो सही। एक बहुत प्यारा प्रसंग सुनाती हूँ। पंजाब के एक संत थे निर्मल स्वामी, वो ये प्रसंग सुनाया करते थे। कहते थे एक सुनार का बेटा था। सुनार जब शरीर छोड़ रहा था तो उसने अपने बेटे को एक हीरा दिया। और हीरो ॾियण महिल चईंसि ॾाढो अनमोल अथई, ईअं ई न कमु आणिजे जंहिंमहिल लॻई ॾाढो पाणी मथे तां टपिजी वियो आहे, विपरीत समय आहे तॾहिं इहो हीरो इस्तेमालु कजांइ, न त न कजांइ, संभाले रख।
बेटे ने खूब मेहनत करी, घर चलाने की कोशिश करी, लेकिन पिता जैसी किस्मत पुत्र को साथ नहीं दी। आखिर विपरीत समय सिर पर आके खड़ा ही हो गया और उसे हीरा बेचने जाना पड़ा। तो उसने सोचा हीरा बेचने जाना ही है तो पिता के मित्र के पास क्यों नहीं जाऊं, वो भी जौहरी हैं, ठीक ठाक रेट भी दे देंगे और सही जगह पर काम हो जाएगा। तो माँ बेटे दोनों एक दूसरे जौहरी के पास गए। जैसे जौहरी ने हीरा देखा, कहा देखो इस समय न हीरों का व्यापार बहुत ठंडा चल रहा है, तुम मेरी बात मानो, इसको 5-6 महीने रखो। तो उसने कहा लेकिन मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? कहा तुम मेरे मित्र के बेटे हो ना, मेरे दुकान पे ही काम कर लो, 2-3 महीने थोड़ी कम पगार दूंगा, लेकिन सीख जाओगे तो मैं कमी नहीं रखूंगा। वो भी गरीब था, जरूरतमंद था, उसने स्वीकार कर लिया। मित्र से, पिता के मित्र से उसने काम सीखा, हीरा परखना सीखा। धीरे धीरे परख गया, सीख गया। 6 महीने में उसकी पगार अच्छी होने लग गई, घर पे रोजी रोटी, माँ बेटे दोनों खुश होने लग गए। तो एक दिन नवरात्रे में रात्रि को जागरण कर रहा था तो मन में विचार आया, अब तो मैं हीरा परखना सीख गया हूँ, अब देखता हूँ पिता वाला हीरा कितने भाव क्या है, अब तो मैं खुद परख सकता हूँ। तो उसने संदूक खोली, अंदर से छोटा निकाला डब्बा और उसमें से हीरा निकाला, और जैसे वो परखने गया तो उसको पता चला कि ये तो नकली है। जयराम जी की बोलिए तो सही, ये तो क्या था? नकली था। आश्चर्य में डूब गया। अहो आश्चर्य, पिता ऐसी चीज देके गए हैं। बस सुबह हुई नहीं और जौहरी के पास चला गया और उसको पिता तुल्य ही मानता था। कहा आपने कहा था 6 महीने बाद इसको बेचेंगे, ये तो नकली है, क्या बेचेंगे इसको? तो पिता का जो मित्र था वो मुस्कुराया, कहा मुझे तो 6 महीने पहले ही पता था ये नकली है। कहा जब आपको 6 महीने पहले पता था तब मुझे आपने क्यों नहीं बोला? कहा तब बोलता तो तू टूट जाता और तू कहीं का नहीं बचता। इसलिए मैंने सोचा जब तू खुद ही सीख जाएगा तो खुद ही परख लेगा कि इसका भाव क्या है, मैं तुझे शुरुआत में बोल के क्यों तोड़ूं। और अब तो तू खुद सीख गया, समझ गया, अब तुझे पता चल गया इस हीरे का कोई मूल्य नहीं है। जयराम जी की कब पता चला? जब उसने खुद सीखा। नहीं तो वो टेका लेकर बैठा हुआ था कि ये हीरा मुझे तार देगा, और पिताजी ने उसको जागृत करने के लिए उसको हीरा दिया था ताकि ये इसमें सीखे, आगे बढ़े। ऐसे ही जागिए, कुछ तपस्या कीजिए, खुद सीखिए, अनुभव कीजिए, ताकि जीवन में तप के मार्ग से आप कुछ पाएं तो आप जीवन में सफल हो सकें। बिना मेहनत के कोई धन पाता है ना, तो बुरा नहीं मानना, उसको धन की कीमत नहीं होती है। बिना मेहनत के कोई पेपर में पास हो जाता है ना, तो दूसरी बार वो मेहनत नहीं करता है। ऐसे बिना तपस्या के कोई भक्ति करता है ना, तो वो भक्ति में पूर्णतः सफल और उन्नत नहीं होता, क्योंकि तप नहीं करता। इसलिए मेरा आज निवेदन है, कहूँगी कुछ तो मानेंगे, कुछ तो चलेंगे, जीवन में कुछ तपस्या तो करिए। कभी कभी मैं भारत देश में भ्रमण करते करते बहुत सारे साधकों से मिलती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब साधकों से मिलती हूँ और पता चलता है कि इनके जीवन में तप है। क्या तप है? हैदराबाद में एक सेठ है, मॉल का मालिक है। एक बार हम लोग उनके घर गए थे तो हमको बाहर तक छोड़ने आया, तो मैंने उसको बोला चप्पल तो पहन के आओ। तो कहा चप्पल नहीं पहन सकता। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा जब तक बापूजी नहीं आएंगे तब तक पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा, ये मैंने नियम लिया है। तो मैंने उसको बहुत साधुवाद देते हुए कहा ये नियम नहीं है, ये आपकी तपस्या है, ये आपका तप हो रहा है। और जब मुझे बापूजी आएंगे और आपका ये तप, भले बापू को पता चले या न चले, पर वो अंतर्यामी गुरु तत्व आपको इतनी प्रसन्नता और आनंद देगा कि आपका वो तप आपको भक्ति के मार्ग पर आगे लेके जाएगा। तो कितने साधक हैं जिन्होंने नियम लिया है, जब तक पूज्य बापूजी नहीं आएंगे हम पलंग पर नहीं सोएंगे, वो लोग नीचे धरती पर सोते हैं। कितने साधक हैं अहमदाबाद में महिला आश्रम में जिन्होंने नियम लिया है, बापूजी नहीं आएंगे तब तक अन्न नहीं खाएंगे, बाल नहीं कटाएंगे, नए कपड़े नहीं पहनेंगे। तो ये क्या है? ये तप है। जयराम जी की बोलिए तो सही। चतुर्मास आता है ना, तब मैं 4 महीने चावल छोड़ देती हूँ। तो एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे तो मुझे किसी ने पूछा कि ये आप चावल नहीं खाएंगी तो आपको भगवान मिल जाएगा?
तो मैंने कहा नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ भगवान मिल जाएगा। तो कहा फिर ये तपस्या क्यों? मैंने कहा मैं ये नहीं कह सकती हूँ भगवान मिलेगा, पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है जो तपस्या करते हैं भगवान उन पर राजी होते हैं। इसलिए तप तो जरूर कीजिए। और दूसरा क्या कीजिए? नवरात्रों में जप कीजिए। जैसे तप की महिमा है ना, ऐसे नवरात्रों में जप की भी महिमा है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। एक बहुत सिद्ध मंत्र नवरात्रियों में बता रही हूँ। आज पूज्य बापू जी ने भी बताया और शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है। कोई आदि शक्तियों के बीज मंत्रों का जप न कर सके तो अपनी माला पर एक मोती पर 3 बार श्री हरि बोलिए। जरा बोल के दिखाइए, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ऐसी 11 माला, 21 माला, 51 माला, 108 माला, 120 माला, इन 9 दिनों में आपसे जो बन पड़े, रोज एक संख्या, रोज अलग अलग संख्या मत कीजिएगा। 9 दिन में 108 माला पूरी कर देंगे तो भी आनंद है, 9 दिन में 120 माला पूरी करेंगे तो भी आनंद है, रोज एक इतना नियम करेंगे 120 माला का तो भी आनंद है, जो आपका सामर्थ्य हो। तो नवरात्रों में एक तप न छोड़िए, दूसरा नवरात्रों में जप न छोड़िए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, ये एक मंत्र हुआ। दूसरा एक मंत्र और शास्त्रों से बता रही हूँ, बोलिए, ओम श्रीम श्रीं ह्रीम ह्रीं क्लीम क्लीं ऐं ऐं कमलवासिने स्वाहा। कमलवासिन्ये स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिने स्वाहा। अब श्रीम का अर्थ है लक्ष्मी, ह्रीम का अर्थ है महालक्ष्मी, क्लीम का अर्थ है काली, ऐं का अर्थ है सरस्वती। ये सभी माँ भगवती के स्वरूपों का बीज मंत्र है। अगर आप और कुछ न कर सकें तो इन बीज मंत्रों की 2 माला, 4 माला, 5 माला अवश्य करिए। फिर से मेरे साथ बोलिए, ओम ओम श्रीम श्रीं ह्रीम ह्रीं क्लीम क्लीं ऐं ऐं कमलवासिने कमलवासिन्ये स्वाहा। स्वाहा। एक साथ बोलिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिने स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमलवासिने स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिने स्वाहा। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करें। प्रथम अध्याय का पाठ करें, जो आपको सरल लगे वो पाठ करें, नहीं कर सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दूसरा, नवरात्रों के अष्टमी के दिन, नवमी के दिन कन्याओं को अवश्य भोजन करवाएं। 4 प्रकार के नवरात्रि होते हैं, मैंने बताया। 2 गुप्त होते हैं, आषाढ़ और माघशीष मास के, बसंतिक नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। जो अभी नवरात्रे चल रहे हैं इसको वासंतीय नवरात्रे भी कहते हैं और चैत्र नवरात्रे भी कहते हैं। जय राम जी की। साथ ही साथ इसमें पुराना अनाज जो है वो पूरा हो जाता है, नई फसल सब जगह कटती है। और साथ ही शास्त्रों में जो इस ऋतु को कहा गया है, यम प्रिय ऋतु कहा गया है। क्या बोलते हैं, बोलिए तो। अब शब्द थोड़ा कठिन है, यम प्रिय ऋतु। यम प्रिय ऋतु का मतलब होता है आप घर में कोई ना कोई एक सदस्य देखेंगे जिसको बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम होता है। क्योंकि ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी जाती है तो कफ पिघलने का कार्य करती है। इसीलिए बापूजी ने होली के महापर्व पर सूरत में संदेश करवाया कि सब जगह धाणी बटनी चाहिए। धाणी होती है सेक के, जैसे फुला होते हैं ना, ऐसे धाणी होती है जुअर की, बाजरे की, वो धाणी खानी चाहिए। 8 दिन पहले, 10 दिन पहले जब होली पर संदेश आया था तो बापूजी ने बताया कि सब जगह ये संदेश फैलाना, बताना कि चैत्री मास जैसे प्रारंभ हो जाए ऐसे अपना भोजन कम कर दो। जैसे ठंडी के दिनों में आपने भोजन कर लिया 10 बजे, 11 बजे, मात्रा खा ली तो भी चल जाता है, ड्राई फ्रूट भी हजम होता है। लेकिन जैसे ग्रीष्म ऋतु आ जाए, चैत्र मास आ जाए, ऐसे काजू खाना बंद, अखरोट खाना, आवाज़ ही नहीं आ रहा, बंद, पिस्ता खाना बंद, ड्राई फ्रूट खाना बंद कर दीजिए। किशमिश का सेवन कीजिए, अंगूर का सेवन कीजिए, द्राक्ष का सेवन कीजिए। रात को अंजीर भिगा के रखते हैं, थायराइड के रोगों के लिए उसका सेवन कीजिए। हल्का फुल्का भोजन कीजिए। बापूजी ने कहा 2 समय भोजन करते हो तो 1 समय करो। जयराम जी की।
कहोगे बहन जी एक समय करते हो तो क्या करें, एक समय करते हो तो फलाहार कीजिए। कहेंगे बहन जी विचार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कम से कम भोजन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रे जो हैं ये यमप्रिय ऋतु होती है। इंसान बार बार जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। कई डॉक्टरों ने खोज की है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, क्योंकि प्रेशर बन जाता है हार्ट के ऊपर, इसलिए मनुष्य जल्दी बीमार पड़ता है। कर्म और वासना से जो पैदा होता है उसको मनुष्य कहते हैं, और अपने आप को जानता है और दूसरों की भलाई के लिए जिसका अवतार होता है, प्रागट्य होता है, उसे अवतार कहते हैं। साईं झूलेलाल का, अमरलाल का जन्म नहीं हुआ है लेकिन प्रागट्य हुआ है। इसीलिए साईं लीलाशाह का, महावीर का, हनुमान जी का, राम जी का कभी भी हम जन्म दिवस नहीं मनाते हैं, लेकिन क्या मनाते हैं, प्रागट्य दिवस मनाते हैं। तो आने वाली 25 अप्रैल को भी सभी आश्रमों में पूज्य बापू जी का प्रागट्य दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि संत महापुरुष जो होते हैं वो प्रगट होते हैं, अवतार लेते हैं। उनका मनुष्य जन्म जो होता है वो दूसरों का कल्याण करने के लिए होता है। जयराम जी की, भाई जयराम जी की तो बोलिए। बहुत सुंदर पाठ करवाती हूँ और बापू जी के दर्शन करवाती हूँ आपको झूलेलाल अवतार लीला के। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ बांटना चाहूँगी। मैं 3 दिन पहले अहमदाबाद में कहीं सत्संग करने गई थी, तो जो मुझे छोड़ने आए थे वो माता जी की उम्र करीब 80 साल होगी, सिंधी हुया। मूंखे माई ॿुधाए पई कि भाई जनी हुन जो घोट हयात हुयो, जब उसके पति जीवित थे, तो उनको पैरों में ऐसा रोग हो गया कि जब वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों ने कहा कि घुटनों से नीचे तक के पैर काटने पड़ेंगे। लेकिन माईअ जी भाईअ जी श्रद्धा साईं जन में एॾी हुई, ऐं पुराणी कुटिया नंढी 35 साल अॻु साईं खिड़कीअ ते ईंदा हुया, तॾहिं जी उहो माई ॻाल्हि ॿुधाए पई। चईं असां डॉक्टर खे चयो असांखे 3 ॾींहंनि जी मोहलत ॾे। चईं हा भले 3 ॾींहं तव्हां सोचे वठो, पैसा जोड़े वठो। चईं मां रोज़ु वञी साईंअ ते खिड़कीअ जे साम्हूं बीहंदी हुअसि, पर साईं मूंखे ईअं न पुछंदा कि छो आई आहीं, ऐं मुंहिंजी एॾी हिमत कान थींदी हुई मां साईं खे ॿुधायां। लॻंदो साईं कुझु ॻाल्हाइनि त मां अॻियां ॻाल्हायां। हिकु ॾींहुं थियो, ॿियो ॾींहुं थियो, टियों ॾींहुं थियो। आख़िर साईं हुनजे घोट जो नालो खणी चऊं छो पई रोज़ रोज़ अची, छा खपई? त पोइ हथ जोड़े अॻियां आई, हाथ जोड़ के आगे आई और बताया कि उनका पैर कटने के लिए डॉक्टरों ने बोला है। बापूजी ने वहीं तुरंत आंखें बंद की। 2 मिनट बापूजी शांत हो गए और वहीं बापूजी के दाईं ओर प्लेट में ड्राई फ्रूट पड़ा था। बापूजी ने मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट उठाया और उसकी पत्नी को दिया। चईस रोज चबाड़े चबाड़े खाए। ऐं साईं जे गले में दुशालो पयो हुयो। देखा है बापू को आपने, दुशाला पहनते हैं, धोती कुर्ते के ऊपर बापू के पास दुशाला होता है। तो स्वामी जी को दुशाला ओढ़ा था, वाइट चुन्नी ओढ़ी हुई थी। बापू ने वो उतारा और उसकी पत्नी को दिया और बोला वन पेरनि खे ढके छॾेसि, सभु ठीकु थी वेंदो। हिन दुशालो खणी वञ ऐं उन पेरनि खे ढके छॾ। चईं जी साईं। उहो ड्राई फ्रूट जो पैकेट खणी ऐं साईं जन जो दुशालो खणी करे हॉस्पिटल आई। ड्राई फ्रूट जो 2 पीस कढी करे पंहिंजे घोट जे मुंहं में विधई ऐं दुशालो डबल करे उन जे पेरनि ते विधई। भाई चएसि तो न विझ, मूंखे मथे ते रखिणो आहे, साईं जन जो दुशालो मुंहिंजे पेरनि ते कीअं थी विझी? चईं साईं जन चयो आहे कि पेरनि खे ढक। त हुन सॼी राति पेर हुन सां ई ढके रखियईं। सुबुह जो डॉक्टर आयो, चईं छा वीचार आहे तव्हांजो? चईं हिकु बार तव्हां रिपोर्ट त कयो, ॾिसो छा आहे। चईं हा ठीकु आहे, तव्हां तयारु आहियो? चईं पहिरियों रिपोर्ट त कयो, पोइ तयारु थींदासीं। त हुननि सॼो रिपोर्टियूं कयूं। 2 ॾींहं रिपोर्टियूं करण में लॻा ऐं 5 ॾींहं डॉक्टर अची चयो ऑपरेशन न कराईंदो त हलंदो, टंगूं न कटजंदियूं, दवा सां इहो कमु ठीकु थी वेंदो, तव्हां रखो साईं ते निकिरी वेंदो। उहो माई मूंखे अनुभव ॿुधाए पई, 80 साल जी हूंदी, कार में धीरे धीरे सत्संग में आई त असां गॾु वठी आयासीं। त ॿुधाए पई कि अहिड़ा त मूं वटि अहिड़ा अनुभव आहिनि कि मूंखे सॼी दुनिया हिकु पासे बीहे न त बि मां चवंदमि कि मूंखे गर्व आहे कि मां साईं जन जी शिष्य आहियां, साईं मुंहिंजा गुरु आहिनि। तो पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे सतगुरु एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे सतगुरु का सत्संग एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे गुरुदेव की कृपा एक तरफ, और अंत में कहूँगी कि पूरी दुनिया एक तरफ पर हम सब साधकों का अनुभव
वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो इन्हीं सत्संग के वचनों के साथ आपको कहूँगी कि जीवन में जप भी चाहिए, जीवन में तप भी चाहिए और जीवन में बोलिए ना जप भी चाहिए। कई साधकों को मैं बोलती हूँ कितनी माला करते हो, वो बोले हमको नहीं पता, माला से पूछो, हम तो घुमाते रहते हैं बस। अब जितनी घूम गई, 5 घूमी 7 घूमी, तो मैंने कहा उसके बाद क्या आ जाता है? बोले उसके बाद निद्रा माता कब आ जाती है, कब मेरू आ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये जप नहीं है, जप करना चाहिए। एक बार नारद जी और उद्धव जी दोनों भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। दर्शन करने तो आए, लेकिन चेहरा थोड़ा छोटा था। छोटा चेहरा समझते हो? छोटा चेहरा कब होता है? जब मनुष्य को कुछ फील होता है, उसके अहंकार को कब चोट लगती है या उसके मान सम्मान में कोई कमी होती है और वो बोल नहीं पाता, लेकिन उसका चेहरा क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो उस दिन नारद जी और भगवान के प्रिय, उनका चेहरा छोटा था, उद्धव जी का। रुक्मणी बहुत होशियार थी, वो आते तो थोड़े भगवान को रोज प्रणाम करने, लेकिन उनका चेहरा छोटा था। तो एक दिन रुक्मणी ने प्रेम से नारद जी को पूछा क्या बात है? तो नारद जी ने बोला कि भगवान है ना, अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं। जय श्री कृष्ण। हमको ना खटकता है, क्या हमारे में कोई कमी है? क्या हमारे प्रेम में कमी है? हमारे समर्पण में कमी है? उद्धव देखो सदैव भगवान के लिए तत्पर, मैं देखो सदैव तत्पर, लेकिन भगवान को जब देखो बस। उस दिन बैठे थे तो अर्जुन की गोद में पैर रख के बैठे थे। मैं आया और मैंने एक पैर लेने की कोशिश की कि मैं भी पैर दबाऊं, तो कहते हैं नहीं, अर्जुन दोनों दबा लेगा। ऐसा तो क्या हो गया माँ, एक पैर मुझे भी दे देते। तो रुक्मणी को ये पूछने कृष्ण ने भेजा था, क्योंकि कान्हा ने सोचा मैं पूछूंगा मुझे तो जवाब देंगे नहीं, रुक्मणी तू पूछ के आ। जेके कम भाई न करे सघंदा आहिनि, पोइ मायुनि खे चइबो आहे कढाए अच त मन में छा ॻाल्हि अथसि। तो भगवान ने रुक्मणी को भेजा, इनकी मन की बात निकाल के आओ। रुक्मणी फट करके निकाल गई, और जैसे भगवान शाम को विराजमान हुए झूले पर, तो कहा भगवान इनको तो थोड़ा सा चुभता है। कहा क्या चुभ रहा है? कहा भगवान ये कह रहे हैं कि आपको अर्जुन से बहुत प्रेम है, इसलिए उनको लगता है कि हमारे प्रेम में कोई कमी है क्या? भगवान को जब देखो अर्जुन अर्जुन करते रहते हैं। तो भगवान ने रुक्मणी को कहा एक काम करो ना, तुम इन दोनों को अर्जुन के पास ही भेज दो, आपस में ठीक हो जाएंगे सब। इनको बोलो अर्जुन से पूछ के आए भगवान तुम्हें इतना प्रेम क्यों करते हैं। दूसरे दिन रुक्मणी ने दोनों को तैयार किया, आप अर्जुन से ही पूछ के आओ। दोनों जब अर्जुन के कक्ष में आए हैं तो देखा अर्जुन सोया पड़ा है, गहरी नींद है। लेकिन जब उसके नजदीक गए तो देखा जब अर्जुन करवट ले रहा था तो भी कह रहा था जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री। करवट ले रहा था तो नाम जप रहा था, श्वास ले रहा था तो नाम जप रहा था। नारद जी चुप हो गए, उद्धव जी चुप हो गए। उद्धव ने कहा भगवान ने हमको अर्जुन से मिलने नहीं, हमको प्रत्यक्ष दर्शन करवाए हैं कि जिसके श्वास श्वास में जप चल रहा है, जिसके निद्रा में भी जप चल रहा है, वो मेरा प्रिय नहीं होगा तो मेरा प्रिय कौन होगा। इसलिए इन नवरात्रों में तप तो कीजिए पर जप भी कीजिए। कुछ नहीं कर सके तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, कुछ नहीं कर सके तो ओमकार का जप कीजिए, माँ आदि शक्ति के नामों का स्मरण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। झूले 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 मुंहिंजो लाल, आयो 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 मुंहिंजो लाल। मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर थे, पलव पायां थी मां जिंद पी। हो गई भक्ति, हो गया आनंद, हो गई सेवा। बस इन्हीं भावों के साथ बहुत सुंदर पाठक्रम शुरू कर रही हूँ। दुसंग में जाता नहीं, सत्संग करता नित्य है। दुर्गंध ना पड़ता कभी,
धन का कमाना जानता, धन खर्च करना जानता। सज्जन तथा दुर्जन तुरंत मुख देखते पहचानता। वो प्रश्न कैसा ही कठिन, झट ही समझ कर दे हल। धर्मज्ञ भी कर्मज्ञ भी, हर जन्म उसका है सफल। चिंता न आगे की करे, न क्रमांक सोच 20 पीछे का करे। 20 नंबर। प्राप्त हो सोने अगर, मन में उसे नाही धरे। जो स्वच्छ दर्पण चित्त अपना, नित्य त्यों रखे विमल। चढ़ने न उस पर दे मन, हर जन्म उसका है सफल। लाया न था कुछ साथ में, न साथ कुछ ले जाएगा। मुट्ठी बंधा आया यहाँ, खोले यहाँ से जाएगा। रोता हुआ जन्मा यहाँ, हंसता हुआ जाए निकल। रोते हुए सब छोड़कर, नर जन्म उसका है सफल। बांधव न जाते साथ में, सब रह यहाँ ही जाए हैं। नाता निभाया है बहुत मरगट ऊंचाई है, ऐसा समझ व्यवहार उनसे, तीर जो करता सरल। ना प्रीति ना वैरी, नर जन्म उसका है सफल। मम देह है तू मानता, तब देह से तू अन्य है। माल से मालिक अलग, यह बात सबको मान्य है। जब देह से तू भिन्न है, क्यों फिर बनी है देहमल। जो आपको जाने अमल, नर जन्म उसका है। गाइए। तू जागने को, स्वप्न को, और नींद को है जानता है। अवस्था में की, क्यों आत्मा इनको मानता। ना जन्म तेरा ना मरण, तू तो सदा ही है अटल। जो जानता आत्मा चल, नर जन्म उसका है सफल। कारण बना है जब तलक, नकार तब तक जाएगा। भोला बना है चित्त तब तक, चेतना छुट पाएगा। पाता वही साम्राज्य अक्षय, जीत जिसका जाएगा। इस चित्त को देवे गया, जन्म उसका है सफल। नर जन्म उसका है सफल, नर जन्म उसका है सफल। नर जन्म उसका है सफल, हर जन्म उसका है सफल। नर जन्म उसका है सफल, हर जन्म उसका है सफल। नर जन्म उसका है सफल, नर जन्म उसका है सफल। मित्रों करो जो पार सो, सोचे बिना मत कीजिए। आरंभ पीछे कीजिए, पहले समझ सो लीजिए। सोचे बिना समझे बिना, होती सफलता है नहीं। होता जहाँ सुविचार है, होती सफलता है वही। चिंता न कीजिए चित्त
होती सफलता है वही। जब तक न पूरा कार्य हो उत्साह से करते रहो। पीछे न हटिए दिल, आगे सदा बढ़ते रहो। उत्साह बिना जो कार्य हो पूरा कभी होता नहीं। उत्साह होता है जहाँ, होती सफलता है वही। उपदेश लीजिए त्याग से मत अन्य को सिखलाइए। व्याख्यान ही मत दीजिए, करी कार्य कुछ दिखलाइए। बकवाद करने मात्र से कुछ कार्य सरता है नहीं। जैसा कहे वैसा करे, होती सफलता है वही। तन में महा आसक्ति हो मन में हजारों कामना। चाहे भोग में, चाहे जगत में नाम ना। केवल उठाता बोझ ही तो बात कुछ आता नहीं। होती जहाँ निष्कामना, होती सफलता है वही। आसक्ति तन में हो नहीं, सब इंद्रियां स्वाधीन हो। ना भोग की हो लालसा, मन ब्रह्म में तल्लीन हो। होता विरागी नर सुखी, रागी सुखी होता नहीं। होता जहाँ वैराग्य है, होती सफलता है वही। गुरु शास्त्र से जब ज्ञान हो पीछे उसी का ध्यान हो। ध्यान से वैराग्य पर तब तत्व संगत ज्ञान हो। बोला बिना गुरु शास्त्र है तब ज्ञान नर पाता नहीं। होता जहाँ गुरु शास्त्र है, होती सफलता है वही। होती जहाँ गुरु शास्त्र है, होती सफलता है वही। 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 होती जहाँ गुरु शास्त्र है, होती सफलता है वही। होते जहाँ गुरु शास्त्र है होती सफलता है वही। साधो साधो हाणे मुंहिंजो हिकु निवेदन स्वीकार कंदा। हा त चओ कान था, कंजूस आहियो छा भाई? निवेदन एतिरो आहे कि आश्चर्य बि आहे ऐं दुख बि आहे कि अॼु पंहिंजा सिंधी समाज, सिंधी घर परिवार जा सभई भाती सिंधी त बि जेके भाषा उहा ॻाल्हाइनि था उहा हिंदीअ में था ॻाल्हाइनि। इन करे ॿारनि जा संस्कार बदिलजंदा था वञनि। जेके असांजा सिंधी अखर आहिनि ॿ ॾ, इहे अखर उन्हनि खे उच्चारण करण ई नथा अचनि ऐं कोई अहिड़ो टाइम थो अचे कि उन्हनि खे सिंधी ॻाल्हाइण ई नथी अचे। त अॼु मुंहिंजो निवेदन चेटीचंड ते इहो ई आहे, मूंखे दक्षिणा में इहो ई ॾींदा कि पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा, गर्व सां चओ कि असां सभु सिंधी आहियूं। हिकु ॻाल्हि ॿुधायां पर तव्हां पाण तां ई रखंदा। कॾहिं कॾहिं साईं जन जो दर्शन करणु वेंदी आहियां त अॻियां पुठियां 4-5 माण्हू हूंदा आहिनि, साईं जन सां बि 2-3 माण्हू हूंदा आहिनि, पर साईं जन खे कुझु ॻाल्हाइणो हूंदो आहे त सभिनी खां कम जी भाषा जंहिंमें साईं न्यापो ॾींदा आहिनि उहा भाषा हूंदी आहे सिंधी। जयराम जी की। ऐं अॻियां पुठियां जेके बीठा हूंदा आहिनि न, उन्हनि जूं अखियूं मुंहुं खुलियल ई रहिजी वेंदो आहे कि अलाए छा था ॻाल्हाइनि, खे कुझु सम्झ में न ईंदो आहे। त हिकु ॾींहुं साईं जन खे जेको न्यापो ॾियणो हुयो उहो ॾिनऊं त उहो सभु ॾिसनि ई पिया कि छा था ॻाल्हाइनि। त साईं मूंखे धीर सां चऊं, हे ॼटनि जो ॾिस मुंहुं कीअं खुली वियो आहे। ईअं त बि उन्हनि खे सम्झ में न आयो। वरी साईं उन्हनि सां खिलिया त उहो बि खिलिया। त साईं चयो ॾिस वरी ॼट खिलनि ई था।
त वरी अञा पिया खिलनि, उन्हनि खे इहो ई नथो ख़बर पए साईं असांखे छा पिया चवनि। उहे 2-3 प्रसाद साईं ॿिया बि ॾिना, पर उन्हनि खे कुझु सम्झ न पई। साईं चयो भेण अधु चरियो थो लॻे हीअं त बि खिलनि पिया, उन्हनि खे ख़बर ई न पई पए कि छा चरियो छा। साईं आनंद पिया वठनि। त कॾहिं कॾहिं एॾो आनंद ईंदो आहे कि पंहिंजी भाषा हूंदी आहे त ईअं लॻंदो आहे कि हा पंहिंजे घर में पंहिंजे देश में अची विया आहियूं। त ॿारनि खे सिंधी ॻाल्हाइणु सेखारियो, सिंधीअ में नचणु सेखारियो। जयराम जी की। अॼु असांजे बाल संस्कार जे ॿारनि हिकु अहिड़ो कार्यक्रम ठाहियो आहे कि जीअं सिंधी कल्चर, जेका सिंधी असांजी पोशाक आहे, सिंधी शादी करण जो तरीक़ो आहे, सिंधी संस्कार आहिनि, उहे धीरे धीरे लिप्त थींदा था वञनि। इन करे ॿारनि अॼु सिंधी भाषा जो हिकु सूत्र खयो आहे जंहिंखे चइबो आहे सिंधी लाॾा। लाॾा चवंदा त माने सिंधी। त अॼु ॿारनि पंहिंजे चेटीचंड ते पावन पर्व ते ॾेखारनि था कि सिंधी लाॾा कीअं ॻाईंदा आहिनि ऐं सिंधी लाॾनि में नचंदा कीअं आहिनि ऐं सिंधी लाॾनि में घोट मां खे गारियूं कीअं ॾींदा आहिनि। जयराम जी की। त अॼु सिंधी जाति वधे, सिंधी पोशाक वधे, सिंधियुनि जो प्यारु वधे, सिंधियुनि जा संस्कार वधनि, सिंधियुनि जी ॿोली वधे। इन ई भावनि सां बाल संस्कार जे ॿारनि जो तारियुनि सां स्वागत कंदा। मथे ते मटकी खणी घोट माओ नचंदी, मथे ते मटकी खणी। तालियों से बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। घोट माओ नचंदी, घोट भेण नचंदी, घोट माओ नचंदी, घोट भेण नचंदी। मथे ते मटकी खणी घोट माओ नचंदी, मथे ते मटकी खणी घोट माओ नचंदी। ऐनर वॾे मान सां शान सां सोमान सां मोटर में थो अचे। ऐनर वॾे मान सां शान सां सोमान सां मोटर में थो अचे। जोए अदस गॾु पर पारायूं वेठो तके, जोए अदस गॾु पर पारायूं वेठो तके, ओ पारायूं वेठो तके, हाँ पारायूं वेठो तके। ऐनर वॾे मान सां शान सां सोमान सां मोटर में थो अचे। ऐनर वॾे मान सां शान सां सोमान सां मोटर में थो अचे। जावना बाज़ार ऐनर अंब वेठो वठे, जावना बाज़ार ऐनर अंब वेठो वठे। पैसा अथस कीन की खखड़ियूं वेठो मेड़े, पैसा अथस कीन की खखड़ियूं वेठो मेड़े। ओ ऐनर वॾे संदुलियत ते पेर मुंहिंजा मोर लाॾा, रखो संदुलियत ते पेर मुंहिंजा मोर लाॾा। चप चोर मुछ मोड़ मुंहिंजा मोर लाॾा, चप चोर मुछ मोड़ मुंहिंजा मोर लाॾा। रखो संदुलियत ते पेर, रखो संदुलियत ते पेर। होए शादी असांजे घर में आ, मची मौज असांजे घर में आ। शादी असांजे घर में आ, मची मौज असांजे घर में आ। मिट माइट जो अजी सभु नचो, ओ मामा मामियूं अचो अची सभु नचो। शादी असांजे घर में आ, ओ शादी, ओ शादी असांजे घर में आ, मची मौज असांजे घर में आ। शादी असांजे घर में
झूलेलाल ज्योतिन वारो झूलेलाल पल्ले वारो झूलेलाल घोड़े वारो झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल ज्योतिन वारो झूलेलाल पल्ले वारो झूलेलाल घोड़े वारो झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल ज्योतिन वारो झूलेलाल पल्ले वारो झूलेलाल घोड़े वारो झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल ज्योतिन तालियों से स्वागत, झूलेलाल प्रकट हो रहे। हिंदू धर्म जी रक्षा करण ताईं आयो झूलेलाल। जंहिं बि पुकारियो शिक शरदा ता झूलण के आयो पटी अवतार। लालण जो लाल आहे हर को तोखे पुकारे, जो तू तुझू जगाए, जय हो। गुण तुझा ही तो गाए। साईं तू दया माहे आयो लाल झूलेलाल ज्योतिन वारो झूलेलाल पल्ले वारो झूलेलाल घोड़े वारो झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल ज्योतिन वारो झूलेलाल पल्ले वारो झूलेलाल घोड़े वारो झूलेलाल। हरे झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल ज्योतिन वारो झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल पल्ले वारो झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल घोड़े वारो झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल लाली वारो झूलेलाल।
मुझे गुरु जे दर ते को भागन वारो अचे मुझे गुरु जे दर ते को भागन वारो अचे मुझे गुरु जे दर ते को भागन वारो अचे भागन वारो अचे नसीबन वारो अचे भागन वारो अचे नसीबन वारो अचे ओ अचे 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 ओ अचे 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 ओ मुझे साईं जे दर ते को भागन वारो अचे साईं जे दर ते भागन वारो अचे ओ गुरु असांजे मेहर वसाईंदा गुरु असांजे मेहर वसाईंदा बेड़ा साजा पार लगाईंदा बेड़ा साजा पार लगाईंदा ओ भागन वारो करे नसीबन वारो करे भागन वारो करे नसीबन वारो करे ओ भागन वारो करे नसीबन वारो करे भागन वारो करे नसीबन वारो करे ओ मुझे साईं जे दर ते को भागन वारो अचे साईं जे दर ते भागन वारो अचे जय हो हरि बोल। गुरु जी आए अमृत वाणी गुरु जी आए
हलो त हलो पंधड़ो करे ओ मुंहिंजो साईं त पीरनि जो पीरा जय हो जैसी होंदा सिज चंड तारा
आयो लाल सबई कयो झूले बेड़ाई। जब आएंगे राज दुलारी सुना हरिओम 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 तो चाहो भाई। दीदी जी ने आज के पवित्र दिन पे अपने शेड्यूल में से जो समय निकाल के उल्लासनगर वासियों को दिया है, चेटी चंड और गुड़ी पड़वा के शुरुआती साल के नए साल के शुरुआती दिन में, उसके लिए हम दीदी के आभारी हैं। तालियां बजाओ तो पूरे मन से बजाओ, नहीं तो शांत रहो और जोर से। दीदी हम आपके आभारी हैं और ये आपका कर्ज रहा जो आपने गुरुदेव का सत्संग यहाँ पे सुनाया, चेटी चंड का जो सुना, ये कर्ज तब उतरेगा जब दीदी की कही हुई बात हम लोग मानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। खासकर सिंधी जिला है, ॿारनि सां सिंधीअ में ई ॻाल्हाइणो आहे असांखे। जंहिंखे सिंधीअ में जेके अॼु प्रिंट कनि था सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा हथ मथे कनि। अॼु पवित्र ॾींहुं आहे, सभिनी खे सभई हथ मथे कंदा, न त कर्ज़ में रहिजी वेंदो अॼोके ॾींहं ते। मां ॿुधायांव थो, मां में मथे थो कयां, ॿई हथ मथे। असांजी सिंधी भाषा केॾी मिठी आहे, असां केॾा ख़ुशि नसीब आहियूं, असांजे साईं जन सिंधी जातीअ में जनमु वरितो आहे। वाह वाह, असांखे गर्व आहे ऐं असांखे ॿियो बि गर्व आहे दीदी, तव्हां असांजे शहर जा आहियो। वाह वाह वाह, वरी ताड़ी वॼाईंदा। असां आभारी आहियूं ऐं श्री योग वेदांत सेवा समिति उल्लासनगर की तरफ से दीदी जी का स्वागत करने के लिए मैं कुछ नाम लूँगा, जरा स्टेज पे आ जाएंगे। उमेश कुकरेजा, पहले जेंट्स के पहले लेडीज, चलो जो प्रभु करा रहा है। उमेश कुकरेजा, संजय रोचानी, कैलाश लालवानी, रमेश खत्री, अशोक बोधवानी और घनश्याम भाई। जल्दी जल्दी आते जाएंगे आते जाएंगे। बहनों में से गीता पंजवानी, पूजा वलेशा, गीता आरती तोलानी, रोशनी तोलानी और रचना जिंजानी। आप सभी को निवेदन है कि जल्दी आ जाएंगे स्टेज पे।
तेरी लगन जिसे लग जाए, हो तेरी लगन जिसे लग जाए, वो तेरा हो जाए, वो तेरा हो जाए। ऐसी जोत जगाई हो जोगी, ऐसी जोत जगाई हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने ऐसा जादू चलाया, तूने ऐसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया हो जोगी, दुख चिंता को भगाया जोगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। जोगी 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 हमको आए तेरे द्वार पे, जोगी 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 हमको आए तेरे द्वार पे। कृपा है गुरुवर तेरी कृपा है, कृपा है गुरुवर तेरी कृपा है। मिला है तेरे दर से हमें मिला है, मिला है तेरे दर से हमें मिला है। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपं नमोस्तुते। जगमग जगमग जो जगे मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग जो जगे मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, बापू के दरबार में। जगमग जगमग जो जगे मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग जो जगे मेरे बापू के दरबार में। ऐसी
अंतर ज्योत जगाओ, हम तीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम तीनों को पार लगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ गुरुजी, ज्योत से ज्योत जगाओ गुरुजी, करूं तुम्हारी आरती। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नैन तिहारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नैन तिहारे। ज्योत से ज्योत जगाओ गुरुजी, ज्योत से ज्योत जगाओ गुरुजी, करूं तुम्हारी आरती। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों, और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जगे मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जगे मेरे बापू के दरबार में। मेरे साईं के दरबार में, मेरे सतगुरु के दरबार में, मेरे बापू के दरबार में, मेरे ईश्वर के दरबार में, मेरे साईं के दरबार में, मेरे बापू के दरबार में, मेरे सतगुरु के दरबार में। जगमग जगमग जो जगे मेरे बाबू के दरबार। स्वामी मोहे न विसारियो, हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको दीन दयाल को बेनती। सुनो गरीब निवाज, जो भूत कपूत है, तो है पिता तेरा। कबीरा मांगे मांगड़ा, प्रभु दीजो मोहे हो, संत समागम हरि कथा। मोहन ऋषि हो। साधक मांगे मांगड़ा, प्रभु दीजो मोहे हो, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। जल्दी आश्रम आए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की